हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। आई एम रवि सर। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ यानी ग्रामर का जड़ कहाँ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर कितने प्रकार का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में यानी व्हाट इज ग्रामर यानी व्याकरण क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है यानी ग्रामर क्या है। हिंदी में इसको व्याकरण कहते हैं। यानी ग्रामर 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 इज द बेसिस ऑफ एनी लैंग्वेज यानी ग्रामर जो है वो किसी भी भाषा का आधार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रामर, आप कहेंगे ग्रामर इज द बेसिस ऑफ एनी लैंग्वेज। व्याकरण किसी भी भाषा का आधार होता है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें हमने यानी हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर जो है वो 5 प्रकार का होता है। मैं ये बिल्कुल आपको इंग्लिश का जड़ बता रहा हूँ। इसमें इस वीडियो को आप पूरा देखें और जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ टोटल डिटेल्स पढ़ाता हूँ। इसमें जो है आपको टोटल डिटेल्स मिलेगा, डिटेल्स क्लासेस मिलेंगी। तो इसलिए आप जो है कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। अब देखते हैं यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर 5 प्रकार का होता है। अब देखते हैं कौन कौन सा होता है ग्रामर। यानी ऑर्थोग्राफी, सेकंड होता है इटीमोलॉजी, थर्ड होगा सिंटेक्स, फोर नंबर होता है पंक्चुएशन, और जो 5 नंबर पे आता है वो होता है प्रोसोडी। यानी ग्रामर जो है वो 5 प्रकार का होता है। पहला ऑर्थोग्राफी, जिसको हम हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। सेकंड होता है इटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में हम शब्द विचार कहते हैं। और वही सिंटेक्स, जिसको हिंदी में हम वाक्य विचार कहते हैं। और पंक्चुएशन, जिसे हिंदी में हम चिन्ह विचार कहते हैं। और प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। आइए अब जानते हैं ग्रामर के एक एक पार्ट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसमें कि ऑर्थोग्राफी क्या है। यानी क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है, कहेंगे कि ऑर्थोग्राफी यानी एन ऑर्थोग्राफी is the study of letter। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि ऑर्थोग्राफी में हम अक्षर का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं ABCDE.Z, यानी इसकी टोटल लेटर होते हैं ये 26 होते हैं। इसमें हम यानी ABCD का जो नॉलेज हमें होता है वो ग्रामर के फर्स्ट पार्ट यानी ऑर्थोग्राफी में होता है। अब देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी कितने प्रकार का होता है, यानी देयर आर
2 kinds of ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी जो है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है जिसको हम वॉवेल्स कहते हैं, यानी स्वर वर्ण कहते हैं हिंदी में, और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आइए जानते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वॉवेल्स क्या है। यानी वॉवेल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि vowels are the letters of orthography in which we pronunciation the parts of mouth don't touch each other। यानी जिस अक्षर का उच्चारण करते समय मुंह का पार्ट आपस में टच न करे वो vowel है। यानी ए, ई, आई, ओ, यू आप खुद बोल कर देखो। ए, ई, आई, ओ, यू यानी जिस अक्षर का जो है प्रोनाउंसिएशन करने के दौरान मुंह का कोई भी पार्ट आपस में टच न करे वो vowel कहलाता है। यानी ए, ई, आई, ओ, यू। अब आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी सभी अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू के सिवाय कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं बी, सी, डी, एफ डॉट डॉट इसी। यानी ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी सभी अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कॉन्सोनेंट होता है। या आप ये कह लें कि कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स ऑफ ऑर्थोग्राफी इन विच वी प्रोनाउंसिएशन द पार्ट्स ऑफ माउथ टच ईच अदर। यानी वॉवेल कॉन्सोनेंट जो होता है वो ऑर्थोग्राफी का अक्षर होता है जिनका प्रोनाउंसिएशन करते समय मुंह के पार्ट आपस में टच कर जाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा बी आप बोल कर देखें, बी टच कर रहा है। सी बोल कर देखें टच कर रहा है कि नहीं। जो अगर टच कर जाए प्रोनाउंसिएशन करते समय किसी लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और टच कर रहा है किसी न किसी पार्ट से, तो वो जो है आपको कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब जो है आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट ये पार्ट 1 है मेरा। इसके बाद पार्ट 2 में मैं इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसेडी के बारे में बताएंगे। तो फिर जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना, बताना मुझे कि आपको ये कैसे लगा। और फिर जो है उन दोस्तों को भी आप मदद कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।